अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं। मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मर गया या जिंदा है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले इस पर बात करते हैं जो कल उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जहां उसे देखा जा सकता है कि एक कॉफ़ी शॉप में वो कॉफ़ी पी रहा है और लोगों से बातें कर रहा है, और बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पे। बहुत बड़े बड़े जो मोतबर नाम है सहाफ़त के, उन्होंने भी ये क्लेम किया तो अभी तक जिंदा है और लोगों से बातें कर रहा है कॉफ़ी शॉप में। हालांकि उसी वक्त डाउट हो गया था, जबकि अगर मेरी वीडियो आप देखें, जो मैंने वीडियो कल बनाई थी, उसमें मैंने उसी वक्त ये क्लेम किया था कि भाई ये मुझे डीप फेक एआई की वीडियो लग रही है। और चंद ही घंटों के अंदर उसका पोस्टमार्टम हुआ, बल्कि एक नहीं बहुत सारे लोगों ने किया, और उन्होंने देखा है कि जी देखें ये जो है वो फेक है, मतलब एक एआई जनरेटेड है। और किसी ने जो है वो मास्क पहनकर वीडियो बनाई और किसी ने ऐसे बनाई। बहरहाल उसका पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे सोचना ये है कि भाई आए दिन इसराइल नेतन्याहू की एआई जनरेटेड वीडियो क्यों वायरल कर रहा है। अगर नेतन्याहू जिंदा है, कहाँ पे भी है, किसी भी मुल्क में, किसी शहर में है, तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा, मतलब खुद फिजिकली वो क्यों नहीं आ रहा। तो अगर आपको याद होगा तो इससे पहले जो इसराइल का 11वां वजीर आजम था, एरियल शेरोन, वो भी इसी तरीके से उसके साथ हुआ था। वो 2001 से लेकर 2006 तक वजीर आजम था। उसको अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो उसके बाद इसराइली हुकूमत ने क्या किया था कि उसे भी पेंडिंग में रख दिया था। काफ़ी टाइम तो वो कोमा में रहा। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बीमार है, तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह, मतलब उसको ऐसे ही चलाते रहे। उसके बाद वो फौत हो गया, फिर भी उन्होंने नहीं बताया, उसको छुपा के रखा। तकरीबन 8 साल का अरसा उन्होंने उसको जिंदा रखा, मतलब जबरदस्ती खबरों में जिंदा रखा और जगहों पे जिंदा रखा, लेकिन वो मर चुका था। अब यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि भाई उस वक्त तो ना कोई जंग थी, ना कोई ऐसे हालात थे, उसको 8 साल रखा, ये तो जंग के दौरान। अब यहाँ पे इसराइल अगर मान रहा है कि भाई वो मर गया है, या मर नहीं गया, वो जिंदा है, या शदीद अलील है, बीमार है कहीं पे, या किसी कोमा में गया हुआ है, तो वो उसको अपनी इंसल्ट फील कर रहे हैं। क्योंकि इसराइल समझता था कि हमारे पास जिस तरीके का डिफेंस सिस्टम है, एयरडोम है, तो हमारे यहाँ कोई हिट कर ही नहीं सकता, मतलब कोई भी अपने टारगेट पे हिट नहीं कर सकता। और अगर बात वजीर आजम हाउस की आ जाए, तो उसको हिट किया, उसको जख्मी किया, या वो मर गया, तो फिर इससे लोगों के हौसले टूट जाएंगे, मतलब वहां की आवाम के हौसले टूट जाएंगे, जिसकी वजह से इन्होंने छुपाया हुआ है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ये 2-3 वीडियो, इससे आगे और भी वीडियो आएंगी, क्योंकि जंग के हालात हैं। अगर वो कहीं नहीं आ सकता, मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर वो जिंदा है तो कहीं नहीं पहुंच सकता, तो कम से कम जो इनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें तो जरूर शामिल होता, वहां पर आकर कहीं ना कहीं से उसका कुछ तो होता, लेकिन वो नहीं। अब दो सिचुएशन है, या तो वो 100% मर चुका है, बस उसकी कोई नहीं। हालांकि कुछ ऐसी ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि भाई उसको रात के वक्त कहीं पे छुपा के एम्बुलेंस में निकालते हुए देखा गया है, कि उसकी डेड बॉडी को उठा के ले गए। कोई कहता है कि नहीं, बिल्कुल ये कोमा में है, शदीद जो है वो जख्मी है, उसके बचने के चांसेस ही नहीं है, उसको वेंटिलेटर पे कहीं पे रखा हुआ है, लेकिन वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि कहीं फिर न दोबारा से अटैक हो जाए, या मतलब ये तो मुख्तलिफ लोगों के नजरिए, लोगों की राय है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये समझ रहा हूँ कि नेतन्याहू मर चुका है। अब उसको ये एरियल शेरोन की तरह अभी कितने साल तक जिंदा रखेंगे, और रोज कोई ना कोई नई कोई एआई जनरेटेड वीडियो सामने ले आएंगे, ये एक अलग बात है। और दूसरी तरफ जो ट्रंप की परेशानी है, जो जिस तरीके से ट्रंप मुख्तलिफ मुल्कों की मिन्नतें कर रहा है कि भाई मेरे ईरान के साथ मामला सेट करो, या जिस तरीके से इसने पिछले दिनों नेटो से कहा कि हम नेटो के लिए बहुत कुछ करते थे, बल्कि वो अभी तो वो तानों पे आ गया है, ताने देने लग गया कि नेटो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मतलब आपने हरमत क्यों नहीं खुलवा रहा। तो इस तरीके की जो कमजोरी वो शो कर रहा है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि नेतन्याहू मर चुका है और ये अकेला हो गया है। तो अब क्योंकि जब दो जोड़ीवाल हों, दो दो लोग मिलकर लड़ रहे हो, उनमें से अगर अचानक एक फौत हो जाए तो फिर दूसरे का हौसला पस्त हो जाता है, मतलब हौसला खत्म हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं, अब तो मैं अकेला हूं। तो यही भी जो ट्रंप की जो मिन्नत तरले हैं, या जिस तरीके की ये पॉलिसी है, ये भी ये बता रही है कि नेतन्याहू तकरीबन फौत हो चुका है। अगर फौत नहीं भी हुआ तो भी ऐसी कंडीशन में है कि शायद दोबारा ये मंजर आम पर ना आ सके। और नाज़रीन, अब यहाँ पे बात ईरान की भी करते हैं। ईरान ने
भारत के जहाज वहां से गुजरने दिए हैं आबने हरमत से। और उसके बाद कल पाकिस्तान का भी एक क्रूड ऑयल का जो जहाज है वो भी वहां से गुजरने दिया। तो नाज़रीन, इसके बारे में जो वजीर खारजा है इराकी साहब, तो उन्होंने भारत के बारे में कहा। हालांकि भारत के नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि भाई हम तो साथ देंगे इसराइल का, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने भारत के जो गैस और ऑयल के जहाज जाने दिए। वो देखते हैं, उनकी नजर है हर जगह पर, हर मुल्क पर। उन्होंने देखा कि इंडिया की जितनी भी आवाम है वो ज्यादातर सपोर्ट कर रही ईरान को। तो जब अवाम सपोर्ट कर रही ईरान को, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ईरान का भी फर्ज बनता है कि उनकी आवाम को देखे, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किलात को देखे। क्योंकि इस वक्त जो भारतीय आवाम है वो शदीद परेशान है गैस की शॉर्टेज की वजह से और ऑयल की शॉर्टेज की वजह से। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उनकी मुश्किल हल होनी चाहिए, बाकी जो गवर्नमेंट के बयानी है वो उसको हम बाद में देखेंगे। और सेम इसी तरीके से पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि जो पाकिस्तान की अक्सरियती आवाम है वो सपोर्ट कर रही है ईरान को, ईरान के जो मैटर को। तो फिर हम पाकिस्तानी अवाम को भी ऑयल के बारे में, तेल के बारे में या गैस के बारे में परेशान क्यों करें। तो इसकी वजह से 15 तारीख को जहाज आबनाए हरमद में आया था और 2-3 घंटे में बगैर किसी तातुल के बड़े सुकून से निकल कर वो पाकिस्तान आ गया। तो नाज़रीन, आज तक इतना ही। अगर अभी तक आपने हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर जरूर शेयर किया करें। अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।